Good morning, all of you. Today I shall teach you about the BSc third year in organic chemistry coordination part 12. छात्रों शुभ का नमस्कार। आप कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बेसिक थर्ड ईयर का अकार्बनिक रसायन की कोऑर्डिनेशन पार्ट 12 को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप देखिएगा, हम बात लेकर के चलते हैं आपको मीन्स ऑरिजिन डायग्राम। ऑरिजिन डायग्राम ठीक है। ऑरिजिन डायग्राम कैसे बनता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑरिजिन डायग्राम क्या क्या एप्लीकेशन है, और ऑरिजिन डायग्राम में इसके पहले क्लास में आपने पढ़ा हुआ था कि ऑलरेडी टर्म सिंबल आपने निकाला था, उसके बाद नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपने निकाला हुआ था, और साथ ही साथ टर्म सिंबल भी आपने निकाला हुआ था। तो वहां पर एक बात आपको बताई गई थी कि ऑलरेडी हम कैसे डायग्राम खींचते हैं, कैसे उसके कर्व को शो करते हैं। ऑरिजिन डायग्राम में किसी कर्व को शो किया जाता है, और इस कर्व में जैसे मान करके चलिए कि द ऑरिजिन डायग्राम show the strength of ligand and wave। जो ऑरिजिन डायग्राम होता है वह लिगेंड की स्ट्रेंथ और वेवलेंथ के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। वह यह बता देता है कि इनका ग्राफ कितने सीएम इनवर्स का होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जब ऑरिजिन डायग्राम हम ड्रा करते हैं तो उस ऑरिजिन डायग्राम को ड्रा करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उनकी एनर्जी लेवल को किस तरह से शो करते हैं ना। तो क्राइटेरिया ऑफ ऑरिजिन डायग्राम, क्राइटेरिया ऑफ ऑरिजिन डायग्राम, जो ऑरिजिन डायग्राम है उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसको किस तरह से हम शो करेंगे, इसको कैसे दिखा रहे हैं आपको देखिएगा। सबसे पहले तो आप टर्म जानिए, क्या जानिए, टर्म कि कौन सा टर्म कैसे होता है। यहाँ जरा कम है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टर्म हो गया, फिर ऑक्टाहेड्रल टर्म, टर्म इन ऑक्टाहेड्रल में, और नेक्स्ट टर्म है टर्म इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या टर्म है, जैसे यस है, आपका टर्म सिंबल क्या आ गया, यस। तो जब आपका टर्म सिंबल यस आया है तो इसमें A1G टर्म सिंबल होगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर आपका टर्म यस आया है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, आपने जब टर्म निकाला है तो क्या आया है, यस आया है।
इसके टर्म को जो g है उसको हटा देंगे। जब आप g को हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा a1। क्या हो गया a1, यानी टर्म सिंबल यदि यस है ना, यदि टर्म सिंबल क्या है यस है तो ऑक्टाहेड्रल में उसका टर्म क्या हो जाएगा a1g हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल में उसके g को हटा देंगे आप तो वह a1 हो जाएगा। अगर आपका टर्म क्या बन रहा है p, क्या बन पा रहा है p बन जा रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल में इसका टर्म क्या हो जाएगा t1g, क्या हो जाएगा t1g हो जाएगा, और टर्म के टेट्राहेड्रल में यह क्या हो जाएगा g हट करके t1 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने कहा कि यदि यस रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा a1g हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल में यह क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। यदि यह p रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा यह t1g हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा यह t1 हो जाएगा। यस के बाद आता है d, क्या आता है d। जब d टर्म रहेगा तो आप आगे भी जानते हैं कि t2g प्लस eg ना, क्या हो जाएगा t2g प्लस eg हो जाएगा, और इसका जो टेट्राहेड्रल के केस में होगा t2 प्लस e हो जाएगा। टेट्राहेड्रल के रूप में क्या हो जाएगा t2 प्लस e हो जाएगा। SPG के बाद क्या आता है f। अगर AF रहेगा, अगर f हो जाएगा तब यह हो जाएगा आपका t1g प्लस t2g प्लस a1g, क्या हो जाएगा t1g प्लस t2g प्लस a2g, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर t1 प्लस t2 प्लस a2 हो जाएगा। ये g और h को यहाँ दे दीजिए आप। अगर टर्म आपका g रहेगा, क्या रहेगा टर्म, अगर टर्म g रहेगा तो वह हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में a1g प्लस t1g प्लस t2g, है ना, प्लस t2g प्लस t1g प्लस eg, a1g प्लस eg। रुक जाइए, दिखाते हैं अच्छे से। अगर g रहेगा तो a1g हो जाएगा प्लस eg हो जाएगा, t1g हो जाएगा और t2g हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल के केस में वही g हट जाएगा, a1 प्लस e प्लस g1 प्लस g2, यह हो जाएगा। यदि यह रहेगा, क्या रहेगा यह, अगर यह है तो आपका हो जाएगा eg प्लस 2t1g प्लस t2g, जिसे हम e प्लस t1 प्लस t2 कहेंगे। क्या कहेंगे eg अगर रहे, अगर यह रहेगा तब यह हो जाएगा eg प्लस 2t1g प्लस t2g, जो हो जाएगा e प्लस t1 प्लस t2। तो ओरिजिनल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि द ओरिजिनल डायग्राम शो द स्ट्रेंथ लिगेंड एंड वेवलेंथ। ओरिजिनल डायग्राम ड्रा कैसे करेंगे, तो ओरिजिनल डायग्राम जब आप ड्रा करने लगेंगे तो टर्म में SPDF आएगा, SPDF में S है तो a1g हो जाएगा, इधर a1 हो जाएगा, P है तो t1g हो जाएगा, इधर t1 हो जाएगा, D है तो t2g हो जाएगा, eg हो जाएगा, टेट्राहेड्रल केस में 2t प्लस e हो जाएगा।
प्लस A2 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में अगर G रहेगा A1G प्लस EG प्लस G1G प्लस G2G हो जाएगा। यह चलेगा तो EG प्लस G1G प्लस G2G हो जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया है आपके मीन्स टर्म के आधार पर किस तरह से हम ऑरिजिनल डायग्राम को ड्रा करते हैं, ये आपका क्राइटेरिया रहा। अब आगे हम आपको और दिखाते हैं। आप यहाँ पे 14 तारीख डाल दीजिए, डेट नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ लिखने का मैटर है, आप इसे राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा कि किस तरह से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑरिजिनल डायग्राम को थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑरिजिनल डायग्राम इज द कर्व relation between the ligand strength and between the ligand strength and wavelength it is drawn with the help of Walsh diagram Walsh diagram. It shows the intensity of any complex and color and variation. By this we consider the infrared and ultraviolet. By this we consider the infrared and ultraviolet region to any complex. We can draw the Auger diagram. Draw the Auger diagram with the help of term symbol. Help of term symbol. Okay. In octahedral and tetrahedral
the term symbol both are different. एक बार फिर से देख सकते हैं आप the original diagram the curve relation between the ligand strand and the wavelength. It is drawn with the help of Walsh diagram. It shows the intensity of any complex and color and wavelength. By this we consider the infrared and ultraviolet region to any complex. We can draw the original diagram with the help of term symbol. In octahedral and tetrahedral the term symbol both are different. दोनों के लिए बहुत डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अगर टर्म सिंबल ऐसा है तो ऑक्टाहेड्रल के केस में यह A1G होता है और टेट्राहेड्रल के केस में यह केवल क्या होगा A1 होगा G हट जाएगा। दूसरी चीज यह है कि अगर P है तो आपने T1G दिखाया जबकि यहाँ क्या होगा T1 हो जाएगा ऐसा केस। जैसे आपने D दिखाया तो D में दिखाया T2G प्लस EG लेकिन यहाँ पे क्या हो गया T2 प्लस E हो गया टेट्राहेड्रल। F में दिखाया आपने A1G प्लस है ना A1G सॉरी T1G प्लस T2G प्लस A2G आपने दिखाया। अच्छा किसमें क्या दिखाएंगे T1 प्लस T2 प्लस A2 ये दिखाया। G में आपने दिखाया कि G में आपने दिखाया A1G प्लस EG और T1G प्लस T2G ये आपने दिखाया। देखो इसमें क्या दिखाएंगे A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2 दिखाएंगे ऐसे। G के बाद H आ गया H में आपने दिखाया T2 T1 है ना तो 2T1 आपने दिखाया है तो आपने दिखाया क्या कि EG प्लस 2T1G और प्लस T2G आपने दिखाया तो यहाँ पे होगा E प्लस 2T1 प्लस T2 प्लस T2 ना ये हो गया। तो S में क्या दिखाया आपने A1G प्लस A1 P में T1G T1 D में T2G प्लस EG T2 प्लस E दिखाया फिर में T1G T2G प्लस A2G इससे T1 प्लस T2 प्लस A2 दिखाया। G में A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G दिखाया यहाँ पे A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2 दिखाया। H में EG प्लस 2T1G प्लस T2G दिखाया इससे आपने E प्लस 2T1 प्लस T2 दिखाया। तो आपको यहाँ पे एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको लग रहा होगा कि यह G सर इसमें है इसमें क्यों नहीं है। तो बेटा जी G का मतलब होता है धीरे जो मैं आपको अगली कक्षा में बता दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना एक कर्व की तरह चलता है एक ग्राफ की तरह एक तरंग की तरह चलता है तो तरंग में क्या होता है कि उड़ता है और गिरता है तो जो उड़ता है ये चीज होती है कि तो आप इस चीज को देखिएगा कि यहाँ पर जो होती है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति इंटेंसिटी की मतलब होती है तीव्रता। तो अब फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है और इंटेंसिटी अलग चीज होती है। अब जैसे यहाँ पे ग्राफ हो रहा है तो ये जीरेड है क्या है जीरेड है तो आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल में जो हमारा टर्म सिंबल आता है उसे हम जीरेड के रूप में लिखते हैं जीरेड मानकर चलते हैं यानी जीरेड के केस में ही लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनाना होता है। किस केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में। बट टेट्राहेड्रल के केस में यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वह जीरेड या अनजीरेड से बने कहीं से भी बन सकता है या हो सकता है कि नॉन बॉन्डिंग पर बनता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो G है वो हटा हुआ है। G इसीलिए हटा है क्योंकि उसको पता है
यहाँ पर ऑलरेडी टेट्राहेड्रल में कोई कंडीशनरी शर्त नहीं रखी गई है कि वह चिरेट के पोजीशन पे बेटे और लिगेंड के बीच में बॉन्ड करता होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि द ओरिजिनल डायग्राम इज द कोरिलेशन बिटवीन द लिगेंड स्ट्रेंथ एंड वेवलेंथ। जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है, जो वेवलेंथ है, उसी के आधार पर ही यह ऑलरेडी क्या होता है, बनता है। साथ ही साथ एनर्जी लेवल को भी यह दर्शाता है कि इसकी क्या एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल को भी शो करता है। इट इज ड्रा द विद द हेल्प ऑफ वॉल्स डायग्राम। वॉल्स डायग्राम के सहायता से भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इट शो द इंटेंसिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, या शो करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को भी शो करता है। एंड कलर एंड रीजन, यह हमको बता देता है कि इसका क्या कलर आएगा, किस रीजन का होगा और किस तरह से इसका क्या कंडीशन होगा। बाय दिस वी कंसीडर द इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रीजन टू एनी कॉम्प्लेक्स। बाय दिस वी कंसीडर द इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, जब मुझे यह कलर और इसके स्ट्रेंथ, इसकी वेवलेंथ को हमको जब पता चल जाएगा, इसका जो वेवलेंथ हमको पता चल जाएगा, तो हम यह क्लियर कर लेंगे कि ऑलरेडी इसमें कौन सा कलर जनरेट होगा या इसका कौन सा कलर बता रहा है। उस आधार पर हम इसकी रीजन को पकड़ लेंगे और इसमें निकलने वाला जो रेडिएशन है, इसको भी हम जान लेंगे कि इनका रेडिएशन कैसा है, यानी यह अल्ट्रावायलेट रीजन वाले हैं कि यह इंफ्रारेड रीजन वाले हैं, इसको भी हम पकड़ लेंगे। इसलिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि इनका क्या कंडीशन है, इनकी क्या क्राइटेरिया है, या किस तरह से अपनी इंटेंसिटी को शो करते हैं, इनका क्या वेवलेंथ है। ये सारी चीजें हमें ओरिजिनल डायग्राम से भी प्राप्त होती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ओरिजिनल डायग्राम खींचते समय हमें टर्न सिंबल निकालना आना चाहिए, और टर्न सिंबल हम आपको पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं कि टर्न सिंबल क्या होता है और वह किस तरह से बताता है टर्न सिंबल। तो ऑलरेडी आपको टर्न सिंबल मालूम रहना चाहिए। तो टर्न सिंबल के कंडीशन में होता क्या है कि जो टर्न सिंबल होते हैं, तो टर्न सिंबल के कंडीशन में यह मैटर आता है कि जो टर्न सिंबल है उस कंडीशन में आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का टर्न सिंबल अलग अलग होता है। ऑक्टाहेड्रल का टर्न सिंबल, टेट्राहेड्रल का टर्न सिंबल, ऑक्टाहेड्रल के सिंबल में हम जीरो को शो करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल के सिंबल, टर्न सिंबल में हम जीरो को शो नहीं करते। आपने इसको देखा। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ सिस्टम लेकर के आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम किसी भी टर्न सिंबल के आधार पे कैसे शो कर देते हैं कि ऑलरेडी इसका यही वेवलेंथ होगा, यही इसका टर्न सिंबल होगा। ये कैसे शो करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ओरिजिनल डायग्राम अगर हम ड्रा करें, ओरिजिनल डायग्राम अगर हम ड्रा करते हैं D1 का, किसका करते हैं, D1 सिस्टम का, तो आप यह जानते हैं कि D1 और D9 जो होता है वह सेम कंडीशन है। क्या है, सेम कंडीशन है, उसको हम शो करा सकते हैं। तो D1 और D9 कैसा कंडीशन है, सेम कंडीशन है, और उसको हम क्या करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा कि D1 और D9 को हम कैसे शो कराएंगे, अब किस तरीके से हम इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इन ऑक्टाहेड्रल, क्या लिख देते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन नहीं लिखा हुआ है, ना तो इन्होंने लो स्क्रीन दिखाया हुआ है और ना तो इन्होंने हाई स्क्रीन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हाई स्क्रीन लो स्क्रीन ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, इसको देखिएगा, D1 एंड D9 है इन ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो D1 और D9 है, ऐसी स्थिति
4 और 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए। यहाँ पर dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 हो गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ L का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और S का मान यहाँ पर +½ हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे 2s + 1। तो यह होगा 2 × ½ +1 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो जब यह होगा तो यह क्या हो जाएगा, d। क्या हो जाएगा, यह d और इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 2d। तो यहाँ पर हमने टर्म सिंबल जो पाया है वह क्या पा गया, 2d पा गया। ऑक्टाहेड्रल के केस में जब d होता है तो T2g + Eg होता है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे और इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट बीचों बीच है, इधर वाला जो ग्राफ होगा वह एनर्जी को शो करेगा। क्या शो करेगा, एनर्जी को। और इधर वाला जो ग्राफ होगा वह क्या शो करेगा, लिगेंड स्ट्रेंथ। जो मैंने आपसे बताया क्या शो करेगा, लिगेंड स्ट्रेंथ शो करेगा ना। अब यहाँ से 2 लाइन, ये क्या होगा, T2g और ये क्या होगा, Eg। यही है आपका ओरिजिनल डायग्राम। तो T2g Eg हो गया, बट ये 2 यहाँ पे आप शो कर दीजिए और आप यहाँ पे इसको शो कर दीजिएगा। तो 2T2g 2Eg के नाम से यह जाना जाएगा। एनर्जी बीच में ये हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको वाउस डायग्राम का करने का। तो इस तरह से आपने ओरिजिनल डायग्राम ड्रा किया D1 और D9 का। जो वो आएगा वह सेम आएगा। तो जब वह सेम आएगा तो ऐसे कंडीशन में आप इसको ड्रा करके खींच लिया कि यह 2Eg और यह 2Tg हो गया। तो अभी इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगा उस क्लास में हम आपको यह बताएंगे, सामूहिक रूप से यह तरीका दिखाएंगे जिससे आप टोटल जान लेंगे कि हमारा D1 से लेकर के D10 तक का सिस्टम और जेल डायग्राम कैसे बनेगा और किस तरह से शो करेगा। यह सारी चीजें हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। तो आज के लिए मैंने जो आपको बताया है ओरिजिनल डायग्राम को कैसे ड्रा किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। ओरिजिनल डायग्राम को ड्रा करने के लिए हमको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए और टर्म सिंबल जैसे ही निकल जाएगा तुरंत हमें यह जानकारी भी प्राप्त करनी होगी कि T2g और Eg यानी ऑक्टाहेड्रल में जो आया हुआ टर्म सिंबल है, ऑक्टाहेड्रल में उसका क्या टर्म होगा और टेट्राहेड्रल में उसका क्या टर्म होगा, यह हमको पता होना चाहिए। अब मैं आपको अगली कक्षा में लेकर के आऊंगा टर्म सिंबल से ही रिलेटेड, ओरिजिनल डायग्राम से ही रिलेटेड लेक्चर 10। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा अगली क्लास के लिए। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।